आई आवाज, कन कन से आई आवाज। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? रामचंद्र बाबू जैसा हो। मुख्यमंत्री कैसा हो? रामचंद्र बाबू जैसा हो। रामचंद्र बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार को पिंच करने जैसी बातें कर रहे हैं, रैलियों में उनके लोग नारे लगा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं अगर आपकी पूरी बात को अगर एक पंच लाइन में कहूँ तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की जड़ खोद रहे हैं और इसी दिशा में वो बढ़ रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। हमारे साथ हैं ट्रस्ट न्यूज के संपादक हेमंत कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आरसीपी सिंह इन दिनों बिहार में घूम रहे हैं, अभी मोकामा में घूम रहे हैं और उनकी तस्वीरें जो सामने आई है उसमें भीड़ बहुत है और कहीं से ये संदेश भी निकल आया है कि जो लोग कहते थे कि 5000 की भीड़ नहीं जुटा सकते, वो इस तस्वीरों को देख लें। और इस रैली में, इनकी इस सभा में आप देख सकते हैं कि फूल माला से स्वागत हुआ और लोगों ने नारे भी लगाए कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। मतलब आरसीपी सिंह करना क्या चाह रहे हैं? अभी जदयू में ही हैं, इसके साथ ही साथ भाजपा क्या कर रही है, इन तमाम कड़ियों को लिंक करने की हम लोग कोशिश करते हैं, जिससे समझेंगे कि बिहार के सियासत में, खास करके बिहार एनडीए में क्या हो रहा है, इसे समझना जरूरी है। सर, आरसीपी सिंह किस प्लान से, कैसी तैयारी के साथ वहाँ उतर रहे हैं? लोगों की भीड़ है और जदयू में रहते हुए पार्टी गाइडलाइन के खिलाफ जाकर अलग अलग रैलियां कर रहे हैं और जानबूझकर नीतीश कुमार को पिंच करने जैसी बातें कर रहे हैं, रैलियों में उनके लोग नारे लगा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं अगर आपकी पूरी बात को अगर एक पंच लाइन में कहूँ तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार की जड़ खोद रहे हैं जी। और इसी दिशा में वो बढ़ रहे हैं। अभी जो आपने कहा कि आज वो मोकामा के दौरे पर थे, वहाँ एक कार्यकर्ता की माता का निधन हो गया है और उस सिलसिले में वो वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए उन लोगों से मिलने जुलने के लिए गए थे। अरुण सहनी नाम के जेडीयू के महासचिव हैं, उनकी माता का निधन हो गया था तो वहाँ गए थे और उस पूरे वो अपने घर मुस्तफ़ापुर से निकल करके वहाँ मोकामा के घोसवरी गए थे वहाँ। तो इस दौरान उनका स्वागत हुआ, फूल मालाओं से भीड़ अच्छी थी। जो मोकामा घोसवरी पथ है, मोकामा सरमेरा पथ, जो सरमेरा नालंदा का हिस्सा है और मोकामा पटना जिला का हिस्सा है, तो उस पर अच्छी खासी भीड़ थी और उनके स्वागत में नारे भी लग रहे थे। लेकिन नारा क्या लग रहा था वो जानने वाली बात है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। दूसरे ये कि या कुछ लोगों ने को यह कहते हुए सुना गया कि जो लोग कह रहे थे कि आरसीपी सिंह 5000 की भीड़ नहीं जुटा सकते हैं, वो आंख खोल करके देख ले कितने लोग इनके समर्थन में आए हैं। तो आखिरकार ये सब बताकर कहा क्या जा रहा है, करने की क्या बताया जा रहा है? मुख्यमंत्री की कुर्सी तो खाली है नहीं, कोई खाली होने वाली है नहीं, तो मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, यह कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो ये उन ताकत दिखाने की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि आरसीपी सिंह अब पटना में नहीं रहते हैं। पटना में जो उनका ठिकाना था वो सरकार ने उसको वापस ले लिया वो, लेकिन उसके बावजूद उनके रहने के लिए पटना में कोई जगह की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो लगातार गांव में रह रहे हैं। गांव में रहने से ये होता है कि गांव में लोगों का मिलना जुलना ज़्यादा आसान होता है और वो उस इलाके में रह रहे हैं और उस इलाके में घूम रहे हैं जिन इलाकों को कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के दिल के काफ़ी करीब है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने उन इलाकों का बहुत सघन दौरा किया था। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल के करीब जो इलाके हैं, उन इलाकों में आरसीपी सिंह ज़्यादा सक्रिय हैं और उन्हीं इलाकों में घूम रहे हैं। पिछले दिनों वो जहानाबाद के इलाके में गए थे, जहां चंदेश्वर बिंद, जो वहां जहानाबाद जिला के पूर्व अध्यक्ष थे पार्टी के, जेडीयू के, उनके निधन पर वहां लोगों से मिलने के लिए गए थे। तो ये आरसीपी सिंह लगातार नीतीश कुमार की जो लाइन है, उस लाइन के खिलाफ काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात सर ये है कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह बार बार यह संदेश भी देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार का विकल्प हूँ।
क्योंकि जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं नीतीश कुमार के पैरेलल वाली चीज़ें भी करते दिखाई पड़ रहे हैं। आपने ही कहा कि वो पुराने लोगों से मिलने के लिए नीतीश कुमार गए थे मई के महीने में जब MLC इलेक्शन बिहार में हो रहा था, निजी दौरा बताते हुए। उसके बाद RCP सिंह भी जब वहाँ से रिटायर होकर के आए हैं, वहाँ से निकाले जाने के बाद, तो यहाँ पर वही काम कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं। और जब कोई नीतीश कुमार के बारे में पूछ देता है तो बिदक जाते हैं और खुद को हनुमान नहीं समझना चाहते हैं। उनका कहना है कि मैं ही रामचंद्र हूँ। इसके अलावा तुलना करने लगते हैं जन्मस्थली को लेकर के कि नालंदा मेरा है, सबसे उनसे अधिक मेरा है क्योंकि मैंने वहाँ पे जन्म लिया है, वो बख्तियारपुर में जन्म लिए हैं। फिर इस तरह का दायरा बढ़ाना, फिर मोकामा जाने की बात जो है, जिसमें जो दिखा रहे हैं कि हम किसी के उसमें गए हैं, निधन पे गए हैं मिलने के लिए, शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, लेकिन उस कड़ी में कहीं ना कहीं वो ताकत भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक तरह से बहाना ही है। वो तो जैसे चंद्रेश्वर बिंद के निधन पर वो गए थे मिलने के लिए, वहाँ भी ये नारा लगा था कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, ये RCP सिंह जैसा हो। आज वो मोकामा के घुसवरी गए, वहाँ ये नारा लग रहा है। तो ये शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहे हैं, नारा लग रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, RCP सिंह जैसा हो। तो अब और वो नीतीश कुमार से जब उनका राज्यसभा का टिकट कटा उसके, और जब कैबिनेट से बाहर हुए, तो वो नीतीश कुमार से अपनी दूरी भी दिखा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप हनुमान नीतीश कुमार के माने जाते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी का हनुमान नहीं हूँ, मेरा नाम रामचंद्र है, नोट कर लीजिए। उन्होंने मीडिया वालों को कहा कि जिन लोगों ने सवाल पूछा था कि आप नोट कर लीजिए, मेरा नाम रामचंद्र है, रामचंद्र प्रसाद सिंह, मैं किसी का हनुमान नहीं हूँ, आप ये बात नोट कर लीजिए। तो ये नीतीश कुमार से वो दूरी भी दिखाते हैं। जो जिन कार्यक्रमों में वो जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों में इनके पक्ष में नारे लग रहे हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो। इसमें सर एक सवाल ये है कि RCP सिंह कई दफ़े ये कहते नजर आए हैं कि हमने 36 प्रकोष्ठ बना दिए, इसको और आगे बढ़ाना चाहिए था। और RCP सिंह को शायद यह लगता है कि जो जदयू के कार्यकर्ता हैं वो इनके बनाए कार्यकर्ता हैं, वो बूथ लेवल पर मेरी पकड़ है, और इस हिसाब से वो रैलियों में शिरकत कर रहे हैं और यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं नीतीश कुमार के पैरेलल हूँ, विकल्प हूँ, मुझे उनका अनुयायी न समझा जाए। कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। बिल्कुल, वो अपने आप को उनके पैरेलल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैंने जो कहा कि वो कुल मिलाकर के नीतीश कुमार की जड़ खोदने की दिशा में बढ़ रहे हैं, उनको एक तरह से जिम्मेवारी मिली है इसकी। और मैंने कहा कि जो उनको नीतीश कुमार की जो लाइन है, जो पॉलिटिकल लाइन है, उस लाइन के खिलाफ लगातार वो काम कर रहे हैं। पहला काम उन्होंने किया था जब उन्होंने वो मंत्री बने थे, और ये जग जाहिर हो गया कि वो नीतीश कुमार की सहमति के बगैर बने थे। नीतीश कुमार की मांग थी कि हमको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमको वहाँ समानुपातिक भागीदारी चाहिए, जो नहीं माना गया, और ये 1 साल के बाद ये मंत्री बन गए। और उसके बाद इन्होंने पार्टी फंड से राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया था, जो नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ था, उनकी सहमति के बगैर ऐसा किया गया था। तो इनका लगातार ये जो नीतीश कुमार की सहमति से अलग हट करके ये करते रहे हैं। और अब जब फ्री हो गए हैं, मंत्रिमंडल से बाहर हो गए, राज्यसभा दोबारा नहीं जा सके, तो ये जब यहाँ पटना आए थे तो उस दौरान भी जो इनकी तलखी थी सबने देखी थी। तो कुल मिलाकर ये कोशिश ये हो रही है कि नीतीश कुमार के पैरेलल दिखे ये, लेकिन क्या ये अकेले ही ऐसा कर रहे हैं या पीछे में कोई है? जी, तो वही है। हाँ, कौन है इनके पीछे? हाँ, तो ये मेरा मानना है कि ये बीजेपी के इशारे पर ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो बीजेपी के पक्ष में RCP सिंह का झुकाव ये जग जाहिर है। जो एक बड़ा काम था, जो राम मंदिर निर्माण के लिए जो चंदा देने का सवाल था, वो नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ, उनकी पॉलिटिकल लाइन के खिलाफ हुआ था। और वो उसके अलावा आप देखेंगे कि जब वो प्रधानमंत्री के बहुत सारे कार्यक्रमों की वो प्रशंसा करते रहे हैं, जो नीतीश कुमार उस लाइन को नहीं मानते हैं। तो ये इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है कि उनको एक तरह से उन इलाकों में जो नीतीश कुमार के दिल के करीब माना जाने वाला इलाका है, नालंदा, बाढ़, बख्तियारपुर, ये इन इलाकों में वो जहानाबाद यानी कि मध्य बिहार का जो इलाका है, उन इलाकों में ज़्यादा सक्रिय है, उसी इलाके में कैंप भी कर रहे हैं। और ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र भी पड़ता है। हाँ, ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र भी पड़ता है। तो ये कुल मिलाकर के जो उस इलाके में लगातार घूम रहे हैं, वहाँ कैंप कर रहे हैं और अपने गाँव में ही रह रहे हैं। तो एक तरह से वो जनता के बीच में बने रहना चाहते हैं। उस इलाके में नीतीश कुमार के
पैरेलल दिखना चाहते हैं। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो नीतीश कुमार का जड़ खोदने की जिम्मेवारी। ये सबसे बड़ी बात है सर, जदयू में रहकर नीतीश कुमार का जड़ खोदना, मतलब आपने जो कहा है कि कहीं ना कहीं बैक एंड में बीजेपी इसमें है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जदयू का एक धड़ा है जो नीतीश कुमार के साथ खड़ा है और बीजेपी के एजेंडे का विरोध करता हुआ हर मोर्चे पर दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में वो कौन से एजेंडे हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार असहमत रहते हैं और बीजेपी बार बार उन्हें टेंशन देती रहती है? जैसे आप, लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, पैरेलल एक चीज़ और चल रहा है कि लगातार जेडीयू भी बीजेपी को आईना दिखा रहा है। बस उसी मुद्दे की। हाँ, तो ये दोनों मुद्दे जो हैं वो दोनों को आप अलग करके नहीं देखेंगे। आरसीपी सिंह की सक्रियता, नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह से नारेबाजी, अगर ये नारा चल रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार के खिलाफ ही वो नारा जा रहा है। तो लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी से भी जो तलखी जेडीयू की है, तो लगातार बीजेपी के एजेंडे को खारिज भी, और मैं इसको मानता हूं कि जेडीयू की ओर से बीजेपी को आईना भी दिखाया जा रहा है। वो इसलिए है कि जेडीयू ने, बीजेपी ने इनके पीछे एक आदमी लगाया है जिनको माना जा रहा है कि वो आरसीपी हैं। और दूसरी तरफ तो जेडीयू ने भी बीजेपी को आईना दिखाने के लिए एजेंडा अपना तय कर लिया। अभी लेटेस्ट जो आज का जो है वो है कि जो किशनगंज के इलाकों में जो उर्दू स्कूल है, सरकारी उर्दू स्कूल, उन स्कूलों में जो शुक्रवार को जो छुट्टी, साप्ताहिक छुट्टी जो होती है, छुट्टी को लेकर जो बाबेला मचा, कुछ मीडिया अखबारों में और कुछ टीवी चैनलों में इसको इशू बनाया जा रहा था। तो बीजेपी भी इस मामले को लेकर के इस पर बयानबाजी हो रही थी। तो आज उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि शुक्रवार को छुट्टी को मुद्दा न बनाया जाए, क्योंकि संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रत्येक महीने की प्रतिपदा और अष्टमी को भी छुट्टी होती है, इस बात का ख्याल रखा जाए। तो ये एक तरह से बीजेपी का जो एजेंडा है उस एजेंडे से एक असहमति है। इसके पहले आप देखेंगे कि जो छापामारी हुई लालू यादव के यहाँ और कल जो भोला यादव की गिरफ्तारी हुई, उन दोनों अवसरों पर, मई में जो लालू यादव के यहाँ छापामारी हुई थी उस दौरान जेडीयू की ओर से कोई बयान नहीं आया था। 2-3 दिनों के बाद मुख्यमंत्री जब मीडिया के सामने मुखातिब हुए तो उन्होंने एक लाइन में कहा था, जिसने छापा मरवाया है वही बताएगा। उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा। भोला यादव की भी गिरफ्तारी पर कोई जेडीयू की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। विजेंद्र यादव ने कहा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई लेना देना, ऊपर का काम है, ये कर रहा है। उसी तरह आप देखेंगे कि जो ये जनसंख्या नीति बनाने के सवाल पर जो बयानबाजी बीजेपी के नेताओं की ओर से हो रही थी, तो इसको खारिज किया गया जेडीयू की ओर से कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जनसंख्या नीति बनाने की। दूसरी ओर कि जाति गणना के सवाल पर भी वो बीजेपी के लाइन के खिलाफ जाकर के बीजेपी को झुकना भी पड़ा और आरजेडी के साथ उस मुद्दे पर आरजेडी के साथ ये कदम ताल करते हुए दिखे नीतीश कुमार। तो ये लगातार, और एक बात और, इतिहास को दोबारा लिखने की बात जो अमित शाह ने कही थी, तो उस पर भी नीतीश कुमार ने कहा था कि इतिहास तो इतिहास है, उसमें उसको दोबारा कैसे लिखा जाएगा। तो बीजेपी के एजेंडों से लगातार जेडीयू की असहमति, दूसरी ओर नीतीश कुमार के खिलाफ आरसीपी सिंह की सक्रियता, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं एक दिशा में जाती हुई दिख रही है। वो अलग अलग नहीं है, बल्कि ये चीज़ें जो है वो एक दिशा में जाती हुई दिख रही है। और वह क्या है कि बीजेपी को बढ़त दिलाई जाए, नीतीश कुमार को कमज़ोर किया जाए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक और भले ही आरसीपी सिंह जदयू में रहकर नीतीश कुमार की जड़ खोदने में लग गए हों, लेकिन जदयू उसके बावजूद भी, जदयू का एक धड़ा बार बार भाजपा को आईना जरूर दिखा देता है कि भाजपा जो एजेंडा बिहार में सेट करना चाहती है, जिस हिसाब से नीतीश कुमार को कमज़ोर करना चाहती है, जड़ या आरसीपी सिंह बन जाए या कभी चिराग पासवान बन जाते हैं। और रंजीत, मैं इसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि वो ये अग्निपथ योजना को लेकर के भी असहमति बहुत जाहिर हो गई, उसमें खुलकर सामने आई थी और उसमें बीजेपी के साथ बहुत ज़्यादा तलखी सामने बढ़ गई थी। उनके नेताओं को अलग से सुरक्षा लेनी पड़ी, सीआरपीएफ की केंद्र सरकार ने सुरक्षा दी 10 नेताओं को। तो ये मामला सामने आ गया है।
जी, जो पूरी कोशिश यही है कि बीजेपी एन केन प्रकारेण नीतीश कुमार को कमज़ोर दिखाए, इतना कमज़ोर दिखाए कि आने वाले समय में उसका साइड इफ़ेक्ट भी दिखे। और अभी आरसीपी सिंह का जो आपने जो भी ये देखा है कि वो रैली कर रहे हैं या सभा में जा रहे हैं, लोग उनके पीछे आ जा रहे हैं और नारा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी किसी न किसी की प्लानिंग है, शायद बीजेपी की हो सकती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।